आप सरकार में हैं और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? यही बुलडोजर आपका वहां के बंद क्यों हो जाता है? अच्छा प्रश्न है, जनसाधारण का प्रश्न है। आप बताइए, जिस लड़के ने, टेनी साहब के बेटे ने, जो पूरा विषय चल रहा था, उस विषय में कमेटी बैठी, किसी तरह साहब क्यों साहब नहीं, मंत्री है देश के, आप गाली देते हैं। आपके लिए तो हाफिज सईद साहब है, टेनी जो मंत्री है देश के, वो साहब नहीं हो सकते। गोडसे साहब, आप बताइए, आप हाफिज साहब बोलिए, आईएएस साहब बोलिए, आप बोलिए। ब्राह्मणों के लिए तो ये गाली देगा, आप ब्राह्मणों को गाली देते रहिए। ब्राह्मण को साहब बोलिए, ब्राह्मण को साहब क्यों बोल दिया? को खालिस्तानी ब्राह्मण को साहब क्या बोल दिया? इनको आपत्ति होगी, ब्राह्मण को साहब सीनों पे गाड़ी चढ़ाने वाला ब्राह्मण को साहब नहीं बोलना चाहिए। ये है चरित्र का। अरे किसान विरोधी भैया, आप किसान विरोधी, आपके लिए तो केवल किसान विरोधी है, अफजल गुरु ही साहब है, किसान विरोधी है। जमाई साहब प्लीज। शुभ्रांश जी, आपके लिए सवाल भी नहीं आ रहा। सॉरी, कोई बात नहीं, सवाल की जरूरत नहीं, जो है उसका आंसर तो दे दें। आप खुश हो रहे होंगे, उनसे आज पूछ रहे हैं लोग। नहीं, इनसे तो सीट पूरा भी नहीं आया, सवाल जवाब देने से भागते हैं। सीट भी नहीं आया है। खैर देखिए, ये अच्छा प्रश्न था। उनके बेटे के साथ आप बताइए, पूरी न्याय प्रक्रिया हुई कि नहीं? जो पहले होता था, आप देखिए आज बंगाल के अंदर एक, तो यही नया प्रक्रिया खरगांव में होना चाहिए ना। मैं बोल लूं, जिन्होंने पत्थरबाजी बंद होगी तब मैं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मिस्टर जमाई प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं जवाब लूंगी, एक लॉजिकल बात। ठीक है, जल्दी से कहा न्याय प्रक्रिया। सर 10 दिन तक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला बेटे को। मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने का फायदा मिला बेटे को। 10 दिन बाद जब घर पे नोटिस चस्पा हुआ, तब साहब पहुंचे अंजना जी, पुलिस के पास। बताता हूँ रेड कार्पेट वेलकम क्या होता है। अंजना जी, 3 दिन पहले आपने भी ट्वीट किया था। ममता बनर्जी ने 14 साल एक बच्ची के लिए जिस प्रकार से कहा कि ये तो लव अफेयर चल रहा होगा, उस रेप पीड़िता बच्ची के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री ने कहा, वो रेड कार्पेट वेलकम होता है। यहाँ किसी ने उसे समर्थन नहीं किया। पूरे न्यायिक प्रक्रिया को आज फेस करना पड़ रहा है, इसलिए हम कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो न्याय के विपरीत हो। जल्दी माइक छोड़ दीजिए। सर आपसे क्वेश्चन है जी। सर अभी सीएम ऑफ यूपी बोले हैं कि इस बार नवमी के बाद वो तू में ऐसा कुछ फाइटिंग नहीं होगा और ऑडियंस का, पब्लिक का मोटिवेशन बढ़ेगा। लेकिन मैं ये होली में सर हम लोग स्टूडेंट ही है, सब नमाज पढ़ के आ रहे थे, कुछ मुसलमान बच्चे हॉस्टल के, लेकिन हिंदुओं ने श्री राम बोल के फाड़ के मारा उन लोग को। उसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? कहाँ पे मारा? एलजी चौक पे, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में मार फाड़ के मारा? मतलब बहुत गंदा मारा, बहुत गंदा वाला मारा। अच्छा अंजना जी, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मत है। यह देश बहुत सुंदर। अंजना जी, ये एक सीरियस क्वेश्चन है कि इनका कहना है कि मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनको मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। इस देश में ऐसा हो नहीं सकता। हिंदू समाज कभी भी, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी ये हिंदू समाज कर ही नहीं सकती। आप यहीं से खड़े होके बोल दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं 100% बोल रहा हूं अंजना जी, मैं 100% सच्चाई बोल रहा हूं। करोड़ों सड़कें इस देश की ब्लॉक हो जाती है फ्राइडे के दिन। कितनी बार आपने देखा हिंदुओं ने इसका विरोध कर दिया, एम्बुलेंस रुक जाती है, फिर भी हिंदू इतना सही। खुले में नमाज के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, खुले में नमाज होना चाहिए क्या? अभी इस पर अलग एक दिन, अलग दिन क्यों? ये अंजना जी, हम सब बैकफुट पे क्यों हैं? हम सत्य को बोल क्यों नहीं सकते हैं? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, वो हमारे भाई हैं, देश के वासी हैं, बिल्कुल। सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर मुस्लिम्स। किंतु खुले में नमाज होना चाहिए या नहीं, मैं उस पर कपड़ा ढक दूंगा नहीं, इस पर डिबेट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा। वो पढ़े खुले में नमाज। क्यों एक एम्बुलेंस खुले में नमाज के कारण क्यों रुकेगी? एक भी व्यक्ति खुले में नमाज के कारण क्यों मरेगा? देश में कानून है या नहीं है? अगला सवाल जल्दी से। अभी संबित जी, आपने जिक्र किया था कि बच्चा था जो 20 साल से उम्र में कम था और उसके अभी आपने बताया, हाँ जी, शिवम का जिक्र किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या उस घर में छोटे बच्चे नहीं है? क्या उन छोटे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है उस घर को लेकर? अगर किसी एक के करने पर, नींबू कितना महंगा होता है सर, महंगाई से समस्या हटाकर रामनवमी पे पत्थर और बुलडोजर पे ध्यान लगाया जा रहा है। हमारा नींबू, महंगाई, ये सब कौन देख रहा है सर? बहुत अच्छा सवाल है। एक अपराधी हो सकता है ना, आप पूरे घर को ढाकर क्या कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, बिल्कुल सही, नींबू एक विषय है, रामनवमी एक विषय है। दोनों विषय महत्वपूर्ण है। नींबू पे डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, वो आप कर भी रही होंगी जरूर कोई किसी डिबेट में। आप लोग तो हर विषय पे करती हैं जल्दी। मगर जहां तक रामनवमी है, इस देश में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मुस्लिम इलाका, इतने वर्षों तक कहा जाता था ये मुस्लिम इलाका है, मत जाना भैया, वहां पे नहीं करना है, बाकी जगह घूम लेना।
अब अगर मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका इस देश में होने लगे और वहां अगर कोई जाता है रामनवमी का जुलूस लेके, वहां पत्थरबाजी होगी, तो अंजना जी ये उचित नहीं है। डेटरेंट एक्शन होना चाहिए। ठीक है। ये पत्थर मार करके आपको लगेगा कि हर इलाके में ऐसे करेंगे, ये हमारी सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 303 सीट ऐसे ही नहीं मिले। सबका साथ, सबका विश्वास, किंतु केवल तुष्टिकरण का साथ और केवल एक संप्रदाय के साथ वोट बैंक की राजनीति करना, ये हमारी सरकार। आप लोग अन्य लोगों से भी सवाल पूछ सकते हैं। जल्दी पूछिए। मेरा सवाल संबित जी से ही है। सर, हम ऐसी खबरें सुनते थे सर, बहुत अच्छा सवाल है सर। ऐसी खबरें सुनते थे पाकिस्तान से कि हिंदुओं के ऊपर हमला हो गया, बांग्लादेश से हमला हो गया। सर, अब हिंदुस्तान में नौबत आ गई है कि हम मेजॉरिटी हैं, हमारे देश में ही हमारे ऊपर हमला हो रहा है। फिर असदुद्दीन जी कहते हैं डिबेट में अंजना मैम के साथ ही कि 74 या 75 साल की महिला के ऊपर उनको पीटा गया। जब पत्थरबाजी हो रही थी, जब असलहे उठ रहे थे, तो क्या वहां 75 साल की महिलाएं नहीं थी? शिवम, उन्होंने बोला बच्चों को मारा गया। आप सवाल पूछ रहे हैं या लूज बॉल दे रहे हैं बैटिंग के लिए? मैं उनको बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें हो रही हैं, जो चीजें बाहर के देशों में होती थी, आज मेजॉरिटी के साथ ये चीजें हमारे देश में हो रही हैं। क्या दिन देखना पड़ रहा है हमें सर? क्या लूज बॉल दिया है भाई? समझ जी बोले कि यही तो हम सिखा रहे थे तुम लोगों को, यही तो समझा रहे थे। चलिए चलिए, इनकी पूरी सोई रहती है, इसलिए हो रहा है। जल्दी से बैठ जाइए। अंजना जी, जल्दी लूज प्लीज, बॉल एक नहीं, मिनट। हकीकत है। जल्दी जल्दी। देखिए, मेरा सवाल सर ये था कि जितने भी क्रिमिनल्स के घर पे बुलडोजर चल रहा है या उन्हें मारा जा रहा है, आप उनके रिलीजन को क्यों देख रहे हैं? सर, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, ही डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। और अगर कोई क्रिमिनल इन केस मुस्लिम है तो आप उसके ऊपर इतना ज्यादा सर उसको पैम्पर कर रहे हैं, आप उसको इतना डिफेंड कर रहे हैं। शायद सर आप भूल गए कि विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी। मैं जवाब दूं। चलिए मैं जवाब दूं। अभी संबित जी कह रहे थे कि भाई एक तरफ संतरा, सॉरी, एक तरफ नींबू संबित जी और को एक छोड़िए, तरफ जो है नवरात्रि होता सवाल पे आ है। जाइए। हाँ। नहीं, संतरे से बड़ा प्यार है इनको। सॉरी, निकल जाता है आपको देखते ही कभी कभी। आपका निकल ही जाता है हमेशा, गलती से। संतरे का आपका रंग निकल ही देख के- जाता है। संतरे का रंग देख के बोला। सॉरी। नहीं, वो उनका मैं सवाल जवाब- समझिए, सवाल मैं- बहुत मैं गंभीर है। वो बिल्कुल कह रहे हैं इन अपराधियों को आप मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व क्यों दे रहे हैं? कि मुस्लिमों पर हो रहा है, अपराधियों पर हो रहा है। अंजना जी, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, कानून की भी जानकारी रखते होंगे। इस देश का संविधान कहता है, आईपीसी कहती है कि जब तक कोर्ट में वो साबित ना हो जाए, अनटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है ना? आप बिना जांच के, बिना कोर्ट की प्रक्रिया के किसी को क्रिमिनल भी नहीं कह सकते। राजनीतिक भाषणों में आप कह सकते हैं, वोट के लिए आप कह सकते हैं, सब कुछ के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, कोर्ट ये नहीं कह सकता। क्या मैं गलत कह रहा हूं? दूसरी बात, जो क्रिमिनल है, अपराधी है, जो प्रूवन है, जो गिल्टी हो चुका है, उस पर आप चलाइए। कौन रोक रहा है? उस पर गोली चला दे। नहीं, मैंने कहा कि बुलडोजर, अगर बुलडोजर। आपके पास कोई अधिनियम है ऐसा, आपने अभी बच्चा कह रहा था विकास दुबे की भी गाड़ी तो पलटी थी। नहीं, मैंने कहा अगर कोई तब आप आप अधिनियम नहीं लेकर के परेशान आते हुए हैं थे। हाँ। तो करिए। ठीक है, हम अगला कहाँ सवाल, कह जल्दी रहे से, जल्दी हैं, से। लेकिन आप बिना जांच के सत्ता पक्ष एक से नया अधिनियम लेके आए हैं, बुलडोजर अधिनियम सवाल 2022, आप- ये इस देश को सभी अराजकता पता की तरफ जी, लेके कैसे जाएगा। बोलेंगे इनको भाई साहब, बंद तो हो। हाँ?